अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मौसम खासा खुशगवार था। एक खातून अपने बंगले के बाहर वाले बरामदे में खड़ी मौसम से लुत्फ अंदोज हो रही थी कि एक शख्स अंदर आया और उनके पास आकर कहा, आपकी पड़ोसन ने मुझे पेट भर के खाना खिलाया है, आप भी अल्लाह की राह में कुछ दें। खातून ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें चूरन देती हूँ ताकि खाना अच्छी तरह हजम हो जाए। लोग अक्सर पेट्रोल पंप के बाहर अपनी बीवियों को मोटरसाइकिल से उतार देते हैं। मैं खुद सोचने लगा, आखिर क्यों? फिर मेरा ध्यान वहां लगे बोर्ड पे पड़ा और बहुत हंसा। वहां लिखा हुआ था, आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखें। बीवी ने शोहर के गाल पर थप्पड़ मार के मच्छर मार दिया। शोहर गुस्से से बोला, मुझे क्यों मारा? बीवी बोली, मेरे होते हुए तुम्हारा खून कोई और पिए, मुझे ये गवारा नहीं। सरदार, भाई साहब, सदर बाजार कौन सी बच जाएगी? आदमी, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं खड़ा था। आदमी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार बोला, बस यार, 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएंगी तो फिर हम 21वीं में जाएगा। कॉलेज के प्रोफेसर ने एक खूबसूरत लड़की को रोड पर देखा जो अपने वालिद के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने वालिद से लड़की का रिश्ता मांग लिया, मगर लड़की के बाप ने एक शर्त रखी कि अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो 3 दिन मेरे साथ भीख मांगो ताकि कल को मेरी बेटी को भिखारन का ताना ना दे सको। प्रोफेसर ने कुछ दिन सोचने के बाद शर्त कबूल कर ली और भीख मांगने लग गया। भीख मांगने के दूसरे ही दिन लड़की ने देखा कि प्रोफेसर बैठा रो रहा है। लड़की ने प्रोफेसर को कहा, मुझे अंदाजा है कि आप बहुत शर्मिंदा हैं और ये सोच रहे हैं कि एक लड़की के लिए प्रोफेसर से भिखारी बन गया। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मुझे तो अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैंने इतने साल महकमा तालीम में क्यों जाया कर दिए। एक गांव वालों के पास एक ही गाय थी जिसके दूध पर पूरे गांव का गुजारा चल रहा था। एक दिन गाय ने टैंकी में सर फंसा दिया। अब टैंकी भी एक थी। लोग परेशान हुए कि गाय को बचाते हैं तो टैंकी तोड़ना पड़ेगी और टैंकी को बचाते हैं तो गाय का सर काटना पड़ेगा। साथ वाले गांव में एक शख्स की अक्लमंदी के चर्चे थे। फैसला हुआ कि उसे बुलाया जाए। उसे लाने के लिए खसूसी घोड़ा भेजा गया। वो शख्स घोड़े पर सवार होकर आया। उसने गांव वालों को मशवरा दिया कि गाय का सर काट दिया जाए। सर काट दिया गया, लेकिन सर टैंकी के अंदर गिर गया। अब टैंकी से सर कैसे निकाला जाए? उसने मशवरा दिया कि टैंकी तोड़ दी जाए। गाय भी ज़िबा हो चुकी थी और टैंकी भी टूट चुकी थी। वो अक्लमंद साहिब थोड़े से फासले पर खड़े रोए जा रहे थे। लोगों ने उसे हौसला दिया कि आप पशेमान ना हो, कोई बात नहीं, खैर है। गांव के एक बंदे ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप वैसे रो क्यों रहे हैं? अक्लमंद साहब ने जवाब दिया, मैं रो इसलिए रहा हूं, अगर मैं ना होता तो तुम लोगों का क्या बनता? यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। मुल्क को लूट कर कहते हैं, अगर हम ना होते तो मुल्क का क्या बनता? एक आदमी सूट सिलवाने के लिए टेलर के पास गया। टेलर ने कपड़ा नाप कर बोला, कपड़ा कम है। तो वो दूसरे टेलर के पास चला गया। उसने नाप लेने के बाद कहा, आप 2 दिन बाद सूट ले जाइए। 2 दिन बाद उसने सूट लिया और पैसे दे रहा था कि दर्जी का 5 साल का बेटा आ गया। उसने भी बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था। वो आदमी पहले टेलर के पास गया और बोला, तुम तो कहते थे कि कपड़ा कम है, लेकिन दूसरे टेलर ने ना सिर्फ मेरा कपड़ा सिया बल्कि अपने लड़के का सूट भी बना लिया। टेलर बोला, वो वसीम टेलर का छोरा 5 साल का है जबकि मेरा छोरा 13 साल का है। एक आदमी ने सिगरेट खरीदी तो उस पर लिखा हुआ था, खबरदार, तंबाकू नोशी मर्दाना कमजोरी का बायस बन सकती है। वो भागा भागा दुकानदार के पास गया और बोला,
ओए मामा, ये केड़ी दे दिती है, ओ कैंसर वाली दे। पप्पू ने वकील को थप्पड़ मारा तो केस अदालत तक गया। वकील, जज साहब, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जज ने पूछा, क्या ये सच कह रहा है? पप्पू, जी जज साहब, ये सच है। जज बोला, 500 रुपए जुर्माना अदा करो। पप्पू उठा और जज साहब को भी थप्पड़ मार दिया और उसे 1000 रुपए दिए और कहा, माजरत जज साहब, मेरे पास खुले नहीं थे, आप दोनों आधे आधे कर लेना। एक खातून अपने 6 बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी। बच्चे काफी शरारती थे और माँ का बैठना मुश्किल कर रखा था। इतने में एक बाबा जी ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर पीने लगे। औरत धुएं से परेशान होकर बोली, बाबा जी, आपको पढ़ना नहीं आता? सामने बोर्ड पे लिखा है कि ट्रेन में सिगरेट पीना मना है। बाबा जी लंबा कश लगाकर बोले, इस बोर्ड के नीचे ये भी लिखा है, बच्चे दो ही अच्छे। दूर दराज के एक सरकारी स्कूल में तारीख का पीरियड हो रहा था। अचानक महकमा तालीम का एक अफसर दाखिल हुआ और एक शरारती नजर आने वाली लड़की आयशा को खड़ा करके सवाल किया, बताओ, सोमनाथ किसने तोड़ा? आयशा उस नए अफसर के अचानक सवाल से बौखला गई और बोली, सर, कसम ले ले, मैंने तो नहीं तोड़ा। अफसर को उस लड़की की कम इल्मी पर बहुत गुस्सा आया। उसने क्लास में मौजूद टीचर से कहा, देखिए सर, मैंने इससे पूछा कि सोमनाथ किसने तोड़ा, ये कह रही है कि मैंने नहीं तोड़ा। टीचर ने जवाब दिया, सर ये झूठ बोल रही है, इसी ने तोड़ा होगा, क्योंकि यही हर उल्टा काम करती है। टीचर की तालीमी काबिलियत देखकर महकमा तालीम के अफसर का पारा चढ़ गया और उसने प्रिंसिपल को बुला लिया और उससे कहा, मैंने इस लड़की से पूछा कि सोमनाथ किसने तोड़ा, ये कहती है मैंने नहीं तोड़ा। और जब आपके स्कूल के तारीख के टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसी ने तोड़ा होगा। क्या आपके स्कूल में ये काबिलियत है? प्रिंसिपल साहब ने राजदराना लहजे में जवाब दिया, सर, तोड़ दिया है तो क्या हुआ, जाने देना, बेचारी छोटी सी बच्ची ही है। डॉक्टर सरदार से, दवाई हिलाकर पिया करो। सरदार, ओ जी, बड़ी मुश्किल है, दवाई हिलाने से जमीन पर गिर जाती है, फिर जमीन से चाटनी पड़ती है। एक रात एक चोर सरदार के घर घुस गया और बोला, ओए, सोना कहाँ है? सरदार गुस्से से, ओए उल्लू के पट्टे, पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा। एक शेख साहब का बेटा जल्दी से बाथरूम जाने लगा तो शेख साहब ने फौरन उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो आगे से मुन्ना रोने लग गया। बेगम ने घूरते हुए पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हैं? शेख साहब बोले, इनू फिर भुख लग जानी है। एक पठान उल्टे हाथ से खाना खा रहा था। पठान के बाप ने देखा तो बोला, बेटा, उल्टे हाथ से खाने से सारा खाना शैतान के पेट में जाता है। दूसरे दिन बेटा उल्टे हाथ से सिगरेट पी रहा था। बाप ने गुस्से से कहा, ये क्या कर रहे हो? बेटा बोला, अब्बा जान, मैं सिगरेटों से शैतान को कैंसर करवा रहा हूँ। एक जनाजा जा रहा था। पठान ने देखा तो पठान भी जनाजे में शामिल हो गया, लेकिन लोगों ने पठान को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा क्योंकि जनाजे में से किसी ने कलमा शहादत बोला। पठान बोला, जिंदाबाद। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।